स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। वॉयलेंस शायद एक पल का होता है, लेकिन उस वॉयलेंस के द्वारा क्रिएट किया गया डर और उसका असर सोसाइटी में लंबे समय तक चलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच पर अभी एक टेररिस्ट अटैक होता है, और जैसे ही अटैक होता है आप देखिए काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स निकल के आते हैं जो बताते हैं कि क्या क्या जियोपॉलिटिकल एंगल है बिहाइंड दिस पर्टिकुलर अटैक। लेकिन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा कोई भी वॉयलेंस होता है या ऐसी कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो उसका असर आम लोगों के ऊपर क्या आता है, किस तरीके से सोसाइटी के अंदर एक शिफ्ट निकल के आता है आफ्टर एनी काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और आफ्टर एनी काइंड ऑफ वॉयलेंस। और इसी न्यूज़ आर्टिकल्स के बीच में आप देखिए ये एक थॉटफुल इंसाइटफुल आर्टिकल निकल के आता है जो कहता है कि एट बॉन्डी बीच एन ओल्डर क्वेश्चन हाउ मस्ट ओपन सोसाइटीज़ रिस्पॉन्ड टू टेररिज्म। यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से जो बॉन्डी बीच है इट्स अ डेमोक्रेटिक एंड अनप्रिटेंशियस सोसाइटी, इट बिलोंग्स टू नो वन एंड एवरी वन एट वंस। और इसी को ही कंपेयर किया गया है इंडियन सोसाइटी के साथ। अगर आप इंडियन व्यू पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको देखिए हम इस न्यूज़ को इतना ज़्यादा रिलेट क्यों कर पा रहे हैं। ये जो ऑस्ट्रेलिया में अटैक हुआ हम इससे ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों है, क्योंकि इसी तरीके के अटैक ओपन सोसाइटीज़ के अंदर हमने भी देखे हैं, इंडिया ने भी फेस किए हैं। तो इस वजह से इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अ कॉमन मैन व्यू पॉइंट कि उन लोगों के ऊपर, आम लोगों के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट और क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए इस आर्टिकल में कहा जाता है कि जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वायलेंस। कोई भी टेररिस्ट एक्ट होता है तो देखिए जो एक्चुअल विक्टिम्स होते हैं वो भले ही लिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होता है, इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है वो मिलियंस ऑफ पीपल पे होता है। इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग फियर, मेमोरी एंड हाउ सोसाइटीज बिगिन टू लिव डिफरेंटली। इसके द्वारा कोई भी वायलेंस या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज जब होती है उसके द्वारा एक फियर क्रिएट होता है। वो फियर क्या कहता है कि भाई अब कोई भी पब्लिक प्लेस सेफ नहीं है। जहाँ पर बहुत आसान तरीके से आप घूमते थे या अपने दोस्तों के साथ चहल पहल किया करते थे, वॉक किया करते थे, अब वही पब्लिक प्लेस सेफ नहीं है। ये डर आपके अंदर क्रिएट कर दिया गया है। और इसी तरीके से एक देखिए सोसाइटी के अंदर एक कलेक्टिव मेमोरी क्रिएट होती है उस पर्टिकुलर प्लेस को लेकर। जैसे इंडिया के अंदर भी आप देखिए, इंडिया के अंदर रिसेंटली दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, पहलगाम में अटैक हुआ, तो अब एक कलेक्टिव मेमोरी लोगों की बन चुकी है, सब लोगों की मेमोरी बन चुकी है उस जगह को लेकर कि यहाँ पर एक बार अटैक हो चुका है, तो हो सकता है कि भविष्य में अगर हम वहाँ पर जाएं तो ऐसी कुछ इवेंट हो सकती हैं। इस तरीके से ये जो फियर परसेप्शन होता है लोगों के अंदर क्रिएट हो जाता है, और लोग जिन जगहों को पहले सेफ समझते थे अब उन्हीं जगहों को अब वो हार्मफुल समझना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से सोसाइटी के अंदर लोगों में रहने का तरीका, परसेप्शन, लोगों को समझने का तरीका वो चेंज हो जाएगा। इसी को ही साइकोलॉजी के अंदर कहा जाता है डिस्टॉर्टेड रिस्क परसेप्शन। यानी कि हमारा ब्रेन क्या करता है, ऐसी इवेंट जो हो सकता है कि शायद हार्मफुल हो भी ना हो, लेकिन उनको भी हम डाउटफुल तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। जो पब्लिक के अंदर एक पब्लिक ट्रस्ट है, सिविक ट्रस्ट है, वो कंप्लीट तरीके से इरोड हो जाता है। उसी को हम और समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा इस आर्टिकल के अंदर बताया, आप देखिए थोड़ा सा हम नज़र डालें कि किस तरीके से जो ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी है वो अलग है। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी के अंदर बहुत ही यूनिक फीचर आपको देखने को मिलेगा। यू कैन सी ओवर हियर देयर पब्लिक प्लेसेस आर वर्किंग लाइक अ सोशल इक्वलाइजर। तो वहाँ पर जो पब्लिक स्पेसेस हैं दे आर नॉट ओनली फिजिकल स्पेसेस, वो सोशल इक्वलाइजर हैं। आप देखिए वहाँ पर हर एक लोग, आपको वहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, लेकिन उस डाइवर्सिटी के अंदर भी आपको कोएग्जिस्टेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि इंडिया के अंदर आप देखिए या किसी और सोसाइटी के अंदर आप देखेंगे तो डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पर भी है, लेकिन आप देखेंगे अलग तरीके के लोग अलग जगहों पर रहते हैं। वर्कर्स कहीं और रहेंगे, स्टूडेंट्स कहीं और रहेंगे, हाई क्लास के लोग कहीं और रहेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर इतना जो डिफरेंसेस है वो देखने को मिलेंगे नहीं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, दे आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड बीचेस, ओपन पार्क, कैफेज, यूनिवर्सिटीज़, स्पोर्ट्स वेन्यूज़। ये जितने भी एरिया हैं, ये जितनी भी जगह हैं, दीज आर नॉन सेग्रीगेटेड एंड नॉन फोर्टिफाइड स्पेसेस, जहाँ पर कोई भी क्लास नहीं है, कोई भी एथनिसिटी नहीं है, कोई भी प्रोफेशन नहीं है। ये सब जो बाउंड्री होती है ये सब ब्लर हो जाती हैं इन सोसाइटीज़ के अंदर। इस तरीके से ये बहुत यूनिक फीचर है ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी का। इसी वजह से आप देखोगे दे शेयर, बॉन्डी बीच की अगर हम बात करें, दे शेयर सिविक स्पेस।
यहाँ पर आपको लोकल्स भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको बच्चे भी मिलेंगे, विजिटर्स भी मिलेंगे, रेसिडेंट भी मिलेंगे। दे को एग्जिस्ट विदाउट एनी काइंड ऑफ विजिबल बैरियर। यहाँ पर कोई वीआईपी एंट्री नहीं है, फर्स्ट क्लास कोई आएगा तो उसकी एंट्री नहीं है, कोई पास नहीं है। यहाँ पर सब लोगों को एक्सेसिबल आपको देखने को मिलेगा विदाउट एनी काइंड ऑफ फिजिकल बैरियर ओवर देयर। तो ये एक बहुत ही यूनिक फीचर है और ये डेवलप हो पाया ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्योंकि लोगों को भरोसा था, लोगों को ट्रस्ट था, सिस्टम के ऊपर, आम लोगों के ऊपर आपस में ट्रस्ट था। अब वो इरोड हो गया है, उसको भी हम देखेंगे। सो दिस इज अबाउट द यूनिक फीचर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपैरिजन अगर हम करें तो यहाँ पर आपको पैरेलल सिलोज में लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। जनरली आप देखोगे और किसी जगह पर गेटोजाइज्ड डाइवर्सिटी होती है, लोग अलग अलग जगह पर रहते हैं, पैरेलल सिलोज होते हैं, माइग्रेंट कहीं और रहेंगे या वर्कर्स कहीं और रहेंगे, लेकिन ऐसा आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। माइग्रेंट लिव, स्टडी एंड वर्क अलोंगसाइड लोकल्स, कल्चरल डिफरेंसेस विजिबल बट नॉट स्पेटियल सेग्रीगेटेड। दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसी फीचर्स की वजह से आप देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और निकल के आता है कि उन लोगों का हाई बेसलाइन ट्रस्ट है। मतलब वो अज्यूम करेंगे पहले से ही कि हम सामने वाले इंसान के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। डाउट वाली टेंडेंसी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। ओके, सो दे अज्यूम दैट कि मिनिमल पुलिसिंग इन डेली लाइफ, क्योंकि हमें भरोसा है सरकार के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। इनफॉर्मल सोशल इंटरेक्शन, लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि सामने वाले इंसान के ऊपर ही भरोसा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो अज्यूम कर रहे हैं पहले से ही कि एक बेसलाइन ट्रस्ट तो हमारे अंदर ऑलरेडी है। इसके अलावा हाई ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन, दिस ट्रस्ट इज अ साइकोलॉजिकल असेट। और इसी ही साइकोलॉजिकल असेट को जब कोई वॉयलेंस होता है या जब कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है वो ख़त्म कर देती है, क्योंकि यही साइकोलॉजिकल असेट क्या बन जाता है, ये वनरेबल भी है, इसको तोड़ा भी जा सकता है और इसी को ही तोड़ा गया है। और ये जो डर क्रिएट किया गया विद दिस काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़, या जो डर क्रिएट किया जाता है विद सच काइंड ऑफ वॉयलेंट एक्टिविटीज़, ये एक ट्रस्ट को, ये साइकोलॉजिकल असेट को कंप्लीट तरीके से ब्रेक कर देता है और फिर लोग उस तरीके से रहना बंद कर देते हैं जैसा वो पहले रह रहे होते हैं। इसी अटैक के अंदर आप देखिए आपको यही देखने को मिलेगा। सो हियर यू कैन सी ओवर हियर बीचेस, मार्केट, बसेस, ये एरिया में ये जो जगह है, ओके, यहाँ पर आपको अटैक देखने को मिला। और ऐसे ही आप अटैक देखेंगे, इंडियन एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिलेंगे। 26/11 उसकी कलेक्टिव मेमोरी आज भी हमारे माइंड के अंदर है, उसके बारे में हम आज भी सोचते हैं। अभी देखिए एक मूवी जब आई थी धुरंधर, तो वहाँ पर वो जो सीन दिखाया गया तो उसको देखकर आप देखिए आज भी लोगों को काफ़ी दुख होता है। वो एक कलेक्टिव मेमोरी लोगों के माइंड के अंदर बन चुकी है। इन द सेम वे यू कैन सी जो मार्केट ब्लास्ट होते हैं, या बेस्ट एग्जांपल अभी जब पहलगाम में अटैक हुआ, तो एक कलेक्टिव मेमोरी लोगों के अंदर बन चुकी है। अब जब लोग विजिट करेंगे नेक्स्ट टाइम तो सोचेंगे उसके बारे में कि हम वहाँ पर जाएँ या ना जाएँ। अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो लोग सोचेंगे वहाँ पर कि भाई ये जो पब्लिक स्पेसेस हैं जहाँ पर हम पहले बहुत आसान तरीके से जा सकते थे, बातचीत कर सकते थे, क्या वो अब सेफ हैं या नहीं। तो ये जो डिफरेंस निकल के आता है, ये जो इरोजन होता है सिविक ट्रस्ट का, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में हम बातें नहीं करते। हम जनरली बातें करेंगे कि भाई हमने रिटेलिएट किया, या तो मतलब हम ये भूल जाते हैं कि आम लोगों पे क्या असर आ रहा है, आम लोगों की साइकोलॉजी के ऊपर क्या असर आ रहा है। तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, ये इस तरीके से हमारे अंदर एक ट्रस्ट लेवल जनरेट होता है। इंटरपर्सनल ट्रस्ट, स्ट्रेंजर को लेकर ट्रस्ट, ठीक है। देखिए आम लोगों में हम देखें, जैसे अभी की हम बात ना करें, लेकिन पहले के टाइम पर या आज भी हम जनरली अजनबियों के ऊपर विश्वास कर देते हैं। हम जाते हैं, लोगों से बातचीत करना शुरू कर देते हैं, हम जाते हैं लोगों से कुछ हेल्प मांगना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा आप देखिए इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, लोगों को भरोसा होता है कि भाई स्टेट संभालेगी, स्टेट सिक्योरिटी को संभालेगी, स्टेट सब कुछ संभालेगी, स्टेट को लेकर एक ट्रस्ट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट आप देखिए सिंबॉलिक ट्रस्ट। सिंबॉलिक ट्रस्ट यानी कि शेयर्ड लाइफ, यानी कि हम सब लोग अलग अलग हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम एक शेयर्ड लाइफ, एक शेयर्ड पब्लिक लाइफ को शेयर करते हैं। दैट इज डाइवर्सिटी है हमारे अंदर, लेकिन उस डाइवर्सिटी के बावजूद भी को एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, हम सब लोग साथ में रहते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से एक ट्रस्ट लेवल जनरेट होता है लोगों के अंदर। लेकिन जब भी कोई वॉयलेंट एक्टिविटी होगी या जब भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होगी, उसके कारण ये तीनों लेवल पर ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। अब हमें देखिए जैसे हम हमारी बात करें, हमारे देश में भी अब जनरली हम इतना लोगों पे आसान तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो जो इंटरपर्सनल ट्रस्ट है स्ट्रेंजर को लेकर, देखिए ये एक थ्रेट के अंदर बदल चुका है। इन द सेम वे स्टेट को लेकर जो ट्रस्ट था वो भी एक तरीके से इरोड हो जाता है। पब्लिक स्पेसेस, विजिलेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल गया। पहले के टाइम पर आप देखिए, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पर इतनी मिनिमल पुलिसिंग हुआ करती थी, लेकिन अब आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप देखोगे पब्लिक स्पेसेस भी हाइपर विजिलेंट हो जाएंगे। ओपननेस, सस्पिशन,
जो ओपननेस अगर कोई ऐसा एरिया है तो उसको भी सस्पिशन या डाउट की तरीके से देखा जाएगा। अगर मान लीजिए कोई ओपन हो रहा है आपके साथ में बहुत ज़्यादा, तो आप देखोगे कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ डाउटफुल सिचुएशन है। तो ये देखिए, ये लेवल ऑफ ट्रस्ट हमारा ब्रेक हो चुका है। ये लेवल ऑफ ट्रस्ट, ये लेवल ऑफ सिविक ट्रस्ट ब्रेक होता है बिकॉज ऑफ वायलेंस और बिकॉज ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़, एंड दिस अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे लोगों को काफ़ी नुकसान होता है, और जब सिविक ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा तो डेफिनेटली सोसाइटीज अपने आप ही ब्रेक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसी की वजह से आप देखिए जो मैंने आपको बताया, तो जो ऐसे पब्लिक प्लेसेस जो हम बात करते थे, जो हमको लगता था कि भाई हम आसान तरीके से वहाँ पे एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, घुल मिल सकते हैं, अब वही पब्लिक प्लेसेस आप देखिए बाद में बिल्कुल खाली हो जाते हैं। क्योंकि वो जो सिविक ट्रस्ट है, वो जो एक मेंटल स्कीमा है, आप पहले क्या सोचते थे? आप पहले सोचते थे कि पब्लिक प्लेस तो सेफ है, न्यूट्रल है। जनरली आप देखोगे कोई भी वायलेंट एक्टिविटी या ऐसी कोई रिस्क होती है तो वो होगी जनरली ऐसे एरिया पे जो डिस्प्यूटेड हो, पब्लिक प्लेसेस पे नहीं होगी। लेकिन अब ये जो स्कीमा है, ये जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन आपके माइंड के अंदर बन चुका है कि भाई पब्लिक स्पेस सेफ होते हैं, और अगर कोई वायलेंट एक्टिविटी होती है तो वो कोई डिस्प्यूटेड एरिया में होगी। ये ट्रस्ट, ये जो सेंस है, ये जो स्कीमा है, ये कंप्लीट तरीके से ब्रेक हो चुका है कि पब्लिक प्लेस जो होते हैं, पब्लिक स्पेस जो होते हैं, वो भी अब क्या है, वो भी रिस्की हैं, वो भी अनप्रिडिक्टेबल है। और एक बार ये जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गया तो उसको बदलना बहुत मुश्किल है। आसान भाषा में आपको बताना चाहूँगा कि स्कीमा क्या होते हैं। दीज आर अवर मेंटल रिप्रेजेंटेशन। हम जिंदगी को आसान बनाने के लिए स्कीमा बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि क्लासरूम, तो तुरंत क्लासरूम में आपको बोलूँगा तो आपके माइंड के अंदर आएगा कि भाई एक टीचर होगा, कुछ स्टूडेंट होंगे, बोर्ड होगा, पेन होगा, ये सब चीज़ें आपके माइंड के अंदर आना शुरू हो जाएंगी। ये क्या है? स्कीमा। मैंने आपको बोला एनिमल, तो एनिमल मैंने आपको बोला तो अलग अलग एनिमल आपके माइंड के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। सो ये होते हैं मेंटल रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे ही मैंने आपको बोला पब्लिक स्पेस, मैंने आपको बोला पहलगाम या रेड फोर्ट, तो तुरंत आपके माइंड के अंदर क्या आएगा? आपके माइंड के अंदर वो इवेंट आएंगी जो रिसेंटली अभी हुई है। दिस इज़ व्हाट हैपन्स। और ये जो स्कीमा बन जाते हैं एक बार, इनको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से आप देखिए काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो ट्रस्ट को वापस लेके नहीं आ पाते। उन्हें डर लगता है कि मैं अगर कहीं जाऊंगा तो ऐसा ना हो जाए, मैं अगर वहाँ पे जाऊंगा तो ऐसा ना हो जाए। ये जो डर है, ये जो स्कीमा है, ये डिस्टॉर्ट हो चुका है, और इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में और हमारा जो लाइवलीहुड है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो ये जो टेररिज्म है, ये क्या करता है? यही करता है। टेररिज्म या कोई भी वायलेंट एक्टिविटी यही करती है। इनका साइकोलॉजिकल गोल क्या है? इनका साइकोलॉजिकल गोल ये है कि लोगों के अंदर डर क्रिएट हो, पहले से ही डर क्रिएट हो जाए, एंटीसिपेटेड फियर उनके अंदर क्रिएट हो जाए। अभी वो इवेंट हुई भी नहीं है, लेकिन आपको फिर भी डर लगना शुरू हो जाएगा कि अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा। दिस एंटीसिपेटेड फियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल जिसका इस्तेमाल किया जाता है फ्रॉम दीज टेररिस्ट एक्टिविटीज़। ठीक है, रूटीन डिसरप्शन हो गया आपका। ओके, लॉस ऑफ परसीव सेफ्टी, आपको लगेगा कि भाई अब कोई भी जगह सेफ है ही नहीं। ओके, सो टेररिज्म वर्क्स व्हेन फियर बिकम्स परमानेंट। ये जो फियर है, ये जो डर है, ये अब परमानेंट बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉन्डी बीच पर हुआ अटैक, अब लोग डरेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उससे पहले अटैक हुआ था 96 में, उसके बाद लोगों की नॉर्मल जिंदगी आने में समय लग गया था, अब फिर से समय लगेगा। अब जो स्टेबिलिटी थी वो एक तरीके से आप देखेंगे फिर से इरोड हो चुकी है। और ऐसा आप देखोगे इंडिया में भी काफ़ी हुआ है। ऑल्दो हम इसके बारे में बातें नहीं करते, अटैक होता है तो हम भूल जाते हैं, लेकिन ये जो सिविक ट्रस्ट आता है, लोगों के अंदर परसीव्ड सेफ्टी का जो लॉस होता है, उनका जो रूटीन डिस्टर्ब होता है, ये बहुत खतरनाक होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड अमंग्स द पीपल, और लोगों को इन बातों से अवेयर करना चाहिए। ठीक है, अब इसी पे देखिए कुछ साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्या होता है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात हम डिस्कस करना चाहेंगे, दैट इज द रोल ऑफ सोशल मीडिया। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आज के टाइम पर क्या है, हम 24/7 एक्सपोज हैं सोशल मीडिया से। साइकोलॉजी के अंदर एक थ्योरी है जो बताती है कि जिस तरीके का मीडिया हमें दिखाया जाता है, उसी तरीके का परसेप्शन हमारा बन जाता है दुनिया को देखकर। ओके, इसको कहा जाता है कल्चर सेंसिटिविटी थ्योरी, जो जॉर्ज गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। अब देखिए सोशल मीडिया के अंदर क्या होता है, अगेन अगर मान लीजिए कोई इवेंट होती है, डेफिनेटली ये बताना बहुत ज़रूरी है लोगों को कि इवेंट हुआ है, लेकिन उस इवेंट के बारे में आप देखिए उसको बहुत ही ज़्यादा सेंसेशनल तरीके से दिखाया भी जाता है और लगातार दिखाया जाता है। और जब लगातार दिखाया जाएगा, मीडिया रिपीटेशन बहुत लगातार समय तक होगा, तो लोगों के अंदर एक याद क्रिएट हो जाएगी कि भाई ये तो परमानेंट है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। हमारा माइंड अलर्ट होना शुरू हो जाएगा। हम जनरली उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसेशनल होती हैं या हमारे लिए थ्रेट क्रिएट करती है। इस वजह से लोगों के अंदर एक इमोशनल फ्रेमिंग क्रिएट हो जाती है, क्योंकि बार बार लोग उसी ग्राफिक मेमोरी को देख रहे हैं, और इसकी वजह से जो रिस्क परसेप्शन होता है उसको लेकर और ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा। दैट इज़ आल्सो
very important factor. Long term fear after rare attacks, behavior changes despite low probability. यानी कि मान लीजिए संभावना है भी नहीं, सेफ एरिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्या लगेगा कि भाई रिस्क है, वहाँ पर जाना बिल्कुल सेफ नहीं है। बिहेवियरल चेंज आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी वजह से आप देखेंगे जो नॉर्मलसी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जो शेयर्ड लाइफ आप जीते हैं लोगों के साथ में वो डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, सेफ्टी फैक्टर चला जाता है। तो कॉग्निटिव लेवल पर मेंटल प्रोसेस आपकी पूरी डिस्टर्ब हो गई कि अगर ये जगह ही सेफ नहीं है तो फिर क्या सेफ है। जनरली अगर वॉयलेंट एक्टिविटी होगी या कोई ऐसी एक्टिविटी होगी तो ऐसी जगह पे होगी जो डिस्प्यूटेड है, लेकिन जब बॉन्डी बीच पर ही अटैक हो गया, वो तो एक पब्लिक प्लेस था जहां पर नॉर्मल लोग आपस में शेयर करते थे अपनी जिंदगी को, जब उस पर ही अटैक हो गया और जब यही जगह सेफ नहीं है तो क्या सेफ है इस दुनिया के अंदर। ओके, सो दीज प्लेसेस हर्ट मोर साइकोलॉजिकली, और यही असली टारगेट होता है किसी भी वॉयलेंट एक्टिविटी का या किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी का। इसके अंदर हम बात करने की कोशिश करें तो देखिए ये 3 फिनोमेना आपको देखने को मिलेंगे: क्लासिकल कंडीशनिंग, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स और एमिगडाला डोमिनेंस। अब होता क्या है, जनरली जब कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो अब पब्लिक फियर और मीडिया क्या दिखाता है, मीडिया इमेज दिखाता है, पब्लिक फियर इमेज। तो लोगों का क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि एक एसोसिएशन बन चुका है, बार बार उस जगह के बारे में दिखाया गया और फिर उस जगह को एसोसिएट किया गया किससे, टेररिस्ट एक्टिविटी से या फिर फियर से। बार बार ऐसी इमेजेस दिखाई गई, उसकी वजह से एक एसोसिएशन क्रिएट हो गया। लोगों ने एसोसिएट करना शुरू कर दिया कि भाई ये जो जगह है, इस जगह में तो डर है, इस जगह में तो वॉयलेंस है। इसके अलावा आप देखिए जब ऐसी इवेंट बार बार दिखाई जाती हैं तो हमारा माइंड क्या होता है, हमारा माइंड मेंटल शॉर्टकट के ऊपर काम करता है। हम ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाते, ह्यूमंस इतना रैशनैलिटी के साथ काम नहीं करते। हम हर एक काम में रैशनल, हर एक काम में लॉजिक नहीं लगाते, हम मेंटल शॉर्टकट के ऊपर विश्वास रखते हैं। उसको कहा जाता है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स। अगर आप चाहते हैं तो उस पर हम अलग से एक लेक्चर भी कर सकते हैं। अब जनरली जब इन बातों के बारे में बताया जाता है तो होता क्या है कि लोगों को वो यादें बहुत आसान तरीके से याद हो जाती हैं जो अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको बोला 26/11 या मैंने बोला मुंबई, तो लोगों के अंदर वो 26/11 वाला इवेंट तुरंत रिकॉल होके आएगा। मैंने बोला कश्मीर, तो पहलगाम वाला इवेंट तुरंत रिकॉल होके आएगा। क्यों? दिस इज अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स। ये इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में अवेलेबल है, और ये अवेलेबल क्यों है? क्योंकि लगातार बेसिस पर ग्राफिक स्टोरी टेलिंग है, न्यूज़ लूप है, इमोशनल रिपीटेशन है। इस वजह से ये इन्फॉर्मेशन तुरंत अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसमें डर होता है, जिसमें इमोशंस होते हैं, जिसमें फियर होता है, वो सीधा हमारे ब्रेन के एमिगडाला पर इम्पैक्ट डालती हैं। इसी वजह से इमोशनल मेमोरीज हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। कोई भी आप देखिए, कोई भी आपकी मेमोरी हो विच इज रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ इमोशन, यू विल रिमेंबर दैट मेमोरी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बिकॉज इट इज इम्पैक्टिंग डायरेक्टली योर एमिगडाला पोर्शन। ओके, सो दिस इज अबाउट हाउ फियर, हाउ मेमोरी एंड एवरी ट्रॉमा लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोगों पे असर हो रहा है। तो आज के टाइम पे आप देखिए, कोई भी अगर मान लीजिए कोई वॉर भी होता है, तो वॉर भी आप देखिए पहले के टाइम पे जो वॉर हुआ करते थे वो बॉर्डर्स पे हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम पर जो वॉर होते हैं डेफिनेटली हमें भी उसमें कॉपरेट, हमें भी उसमें लोगों हमारी आर्मी को मोटिवेट करना है, सब कुछ करना है एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। लेकिन आज के टाइम पर कोई भी वॉर होता है तो देखिए वो सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, वो हमारे घरों में भी आ चुका है। वाई? बिकॉज ऑफ द मीडिया। वी आर 24/7 एक्सपोज्ड टू सोशल मीडिया। जैसे मान लीजिए अभी इंडिया पाकिस्तान का जो टसल हुआ था, उसमें वहाँ पर दिक्कतें थी, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए लोगों को भी कितनी एंजाइटी थी कि दिल्ली में कुछ हो गया, यहाँ पर कुछ हो गया। ऑल्दो हमें भी अपने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह उनको मोटिवेट करना है, दैट इज़ डिफरेंट पार्ट, लेकिन उसकी वजह से हम पे भी इम्पैक्ट आता है। दैट इज़ द मेन पॉइंट। ओके, सो दिस अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो हमें जनरली क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है अपनी ज़िंदगी को। डेफिनेटली ये कहना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल। सोसाइटी को आगे निकल के आना पड़ेगा, सोसाइटी को, इंस्टीट्यूशंस को, एनजीओ को अपना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करना पड़ेगा। कोई भी, इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू टेररिज्म। आप देखिए कोई भी वॉयलेंट या कोई भी मान लीजिए कोई नेचुरल कैलेमिटी भी होती है, तो उसके द्वारा भी जो इम्पैक्ट आता है आम लोगों पर बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से कहा जाता है कि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड पहुंचाना उन लोगों तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी हम लेक्चर कर चुके हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है सिविक ट्रस्ट को, अवॉइड कलेक्टिव ब्लेम, स्ट्रेंथन इंटर कम्युनिटी कॉन्टैक्ट, कीप पब्लिक स्पेसेस इंक्लूसिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें समझना है कि जो कोई भी एक्टिविटी है, अगर आप सिक्योरिटी दोगे तो सिक्योरिटी से आप सिर्फ अटैकर्स को रोक सकते हो, लेकिन आप जब लोगों की मेंटल प्रोसेस को समझोगे और उनका ध्यान दोगे तो ये जो डर बन जाता है सोसाइटी के अंदर लंबे समय तक, आप इसको आसान तरीके से हो सकते हो, क्योंकि सोसाइटी का चलते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन सोसाइटीज कीप लिविंग ओपनली, टेररिज्म लूजेज इट्स मोस्ट पावरफुल वेपन।
और वो वेपन क्या है? वो वेपन है डर का वेपन। सो आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी इस लेक्चर के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से सोसाइटी के अंदर एक शिफ्ट निकल के आता है। टेररिज्म को लेकर मान लीजिए कोई ऐसे आता है तो वहाँ पर ये जो कंटेक्स्ट है वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा सोसाइटी में भी GS1 में अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है तो वहाँ पर भी आप एक कंटेक्स्ट मेंशन कर सकते हैं, और साइकोलॉजी के अंदर तो आप मेंशन कर ही सकते हैं। ऐसी और अपडेट के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप इस ID पर ही मैसेज कर सकते हैं। एनी डाउट रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन फॉर UPSC और फॉर साइकोलॉजी ऑप्शनल, जो भी अगर आपको डाउट है तो आप इस ID पे बिल्कुल हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा पिन सेक्शन के अंदर गूगल फॉर्म भी अटैच है, आप उसको ही भरिए। अगर आपको कोई डाउट है तो हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।